कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की समर्थ है। हालेलुया। क्योंकि क्रूस का कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है मसीह के क्रूस पर जाना। ये क्रूस का कथा बहुत अनमोल और सही है, क्योंकि अगर यीशु क्रूस पर नहीं मरते तो आप और हम पाप में मर गए होते। पर जो किसी मूर्ख के बारे में वो बोल रहा है कि किसी को बताया जाए कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसको समझ में नहीं आता है। वो क्या करता है, ठाठा में उड़ाता है। अगर तेरा परमेश्वर अगर मर गया, अगर क्रूस पर चला गया तो अपने आप को उतारना चाहिए ना, क्यों मर गया वो? अगर वो नहीं मरता तो आप और हम क्या करते, पाप में मर गए होते। पाप इतना भयानक था कि मृत्यु इतनी भयानक थी कि सारे मनुष्य के ऊपर छा गया था। पर बाइबल कहती है, दूसरा कुरिन्थी उसके 5:21 में लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञान था परमेश्वर ने उसी को पाप को ठहरा दिया ताकि हम धार्मिकता में जीवन को बिताएं। जी हाँ, वो पाप से अज्ञान था, उसके अंदर पाप नहीं था, पर सारे मानव जाति के लिए वो पाप अपने ऊपर ले लिया और वो कलवरी के क्रूस पर हंसते हंसते चढ़ गया। आप और हम एक दूसरे के पाप को ढक नहीं सकते हैं, एक दूसरे के गुनाह को ढक नहीं सकते हैं। हम लोग जुबान रहता है तुरंत बोल देते हैं, पर परमेश्वर का महिमा देखिए, परमेश्वर का पुत्र का महिमा देखिए, उसने जुबान तक नहीं खोला और आपके लिए हमारे लिए क्या हुआ, वो कलवरी के क्रूस पर कुर्बान हो गया, मर गया। इसीलिए जब किसी को बताया जाता है कि यीशु हालेलुया हमारे पापियों के लिए, हम सब पापियों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तो लोग उसको मजाक में उड़ाते हैं, ठाठा में उड़ाते हैं। हम लोग पापी कहाँ हैं? हम लोग पाप कभी किया ही नहीं है। जी हाँ, पृथ्वी पर जो कुछ है और पृथ्वी पर जितने मनुष्य है सब के सब पाप में डूबे हुए हैं, पापी हैं। पर जो यीशु के लहू से धुल गए हैं, जिन्होंने परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू से धो दिया है, वही धार्मिक ठहरेंगे और वही धार्मिकता में चलते हैं और उनके लिए वही धार्मिकता गिना जाता है। पर जितने जो यीशु के बिना यीशु के हैं वो सब के सब पापी हैं, सब के सब गुनहगार हैं। अगर लोग अपने मुंह से, जिस तरह रोमियो की किताब उसके 10:9 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से ये